कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है देश के अंदर कि वो देश के विकास को भी हजम नहीं कर पा रही, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी हजम नहीं कर पा रही। इस बार भी खड़ा है और पूरा किसान नहीं खड़ा, एक मिनट, किसान नहीं खड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार भी खड़ा है और पूरा किसान नहीं खड़ा, एक मिनट, किसान नहीं खड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि श्वेत पत्र जारी करे कांग्रेस के लोग और वो बताएं कि किसान के हित में क्या काम किया है। सांसद खेल स्पर्धा 12 तारीख से 12 फरवरी से वो चल रही है और 23 और 24 तारीख को फाइनल मैच है। सर्कल कबड्डी या सांसद खेल स्पर्धा में पूरे क्षेत्र के हमारी लोकसभा के युवा साथी हर ब्लॉक स्तर से हमारी युवा टीम आ रही है। ब्लॉक स्तर से वो खेलों के कार्यक्रम चल रहे हैं और 23 और 24 को फाइनल मैच पुलिस ग्राउंड में यहाँ रखा गया है और उसमें 2 इनाम भी रखे हैं बड़े, जिसमें हमारे आदरणीय प्रभारी जी 23 तारीख को आकर के उसका शुभारंभ करेंगे जो लोकसभा स्तरीय फाइनल मैच होंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड टीम आएगी उनको, क्योंकि हर ब्लॉक स्तर से टीमें लगभग कहीं 4 टीम में थी, कहीं 6 टीम में थी, कहीं 8 टीम में थी और वो लगातार वहाँ पर अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, वो सब उन टीमों के संपर्क में हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष उन पार्टियों के संपर्क में हैं और वहाँ से वो छण करके टीमें आ रही हैं और यहाँ पर जब वो फाइनल मैच होगा तो हमने इंडो फार्म एक 55 हाउस पावर का ट्रैक्टर है और एक 40 हाउस पावर का ट्रैक्टर है। फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ उसके अंदर रखा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और प्रभारी जी हमारे हरियाणा के आदरणीय बिप्लब देव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो उसका शुभारंभ करेंगे। ये है पहली बार है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच रही है, कहीं लीकेज नहीं है। कांग्रेस के समय के अंदर दिल्ली में योजना बनती थी और दिल्ली में ही वो दम तोड़ना शुरू कर देती थी। बहुत सारा भ्रष्टाचार तो दिल्ली में ही हो जाता था और फिर अगर वो थोड़ा बहुत नीचे आता था तो नीचे आते आते वो बहुत बड़ा उसके अंदर लीकेज हो जाता था। जो पात्र व्यक्ति था, भ्रष्टाचार अगर कहीं ना कहीं होता था तो भ्रष्टाचार का असर गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था, क्योंकि जो उसको योजनाएं मिलनी थी, जो उसको सरकार के द्वारा लाभ पहुँचना था, वो लाभ नहीं पहुँच पाता था। जब लाभ नहीं पहुँच पाता था तो गरीब व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता था कि मैं वोट तो देता हूँ परंतु सरकार नहीं दिखाई दे रही है कहीं पर भी। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ऐसी दोनों सरकारें हैं कि जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से कि मोदी का योजना और मनोहर का संकल्प, इसको लेकर के जो योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचा है, आज कहीं ना कहीं गांव दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति में, जो पात्र व्यक्ति है, उसके अंदर एक विश्वास का भाव बढ़ा है। कांग्रेस के समय के अंदर गरीब व्यक्ति विश्वास खो चुका था, परंतु नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर गरीब व्यक्ति के अंदर एक उत्साह बढ़ा है और उत्साह बढ़ा है तो उसके कारण से योजना का जब लाभ पहुंच रहा है उनको लगने लगा है कि कोई सरकार हमारी चिंता कर रही है और सरकार उन तक पहुंचने का 100% प्रयास कर रही है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। किसान आंदोलन है, अब किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कुछ करेंगे। सरकार का जो प्रस्ताव था वो उन्होंने कल रात ठुकरा दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पहली ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने किसानों के हित में बड़े काम किए हैं, बड़े कदम उठाए हैं, स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। चाहे 6,000 रुपये किसान तक पहुंचाने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के किसान को सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, क्योंकि उसके खेत तक पानी पहुँचाने की बात है, उसके
पैदावार भी बढ़ाने का काम अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए आप लोग, मैं सभी जागरूक पत्रकार हैं, आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहूँगा, इस बात को लेकर के आपने करना चाहिए। मैं तो ये बार बार बात बोलता हूँ कि कांग्रेस को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने 55 सालों के अंदर देश के किसानों के लिए क्या किया है। मैं 10 सालों का विवरण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं उसको मैं एक एक शब्द को बताना मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या काम किया है। परंतु कांग्रेस के जो नेता हैं वो श्वेत पत्र जारी करें। राहुल गांधी साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो श्वेत पत्र लेकर के आए और वो देश और प्रदेश की जनता को ये बताएं कि हमने किसान के हित के अंदर ये कदम उठाए हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। परंतु कन्विंस, देखिए कन्विंस का विषय नहीं है, ये देश का किसान भी समझ रहा है, देश के लोग भी समझ रहे हैं। और जो जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद आप लोगों के पास भी वीडियो आई है, और वीडियो के अंदर एक किसान नेता, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ उसको, कौन है कौन नहीं है, परंतु लोगों को इस प्रकार से भड़काता हुआ सुन रहा है उसके अंदर कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊंचा चली गई है, इसको हमने कम करना है। ये कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है, विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है देश के अंदर, कि वो देश के विकास को भी हजम नहीं कर पा रही, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी हजम नहीं कर पा रही। वो देश अगर कहीं काम करता है विदेशों में जाकर के देश को नीचा दिखाने का, वहां पर प्रस्ताव लेकर के राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वहां पर आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन ये वो लोग हैं अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, कौन है फिर आपकी नजर में? देखिए ये आप लोग उसको बखूबी सर्च कर सकते हैं, आप लोग खूबी देख सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि एक वीडियो जारी हुई है, वीडियो के अंदर वो कहता हुआ सुन रहा है। ये आगे की ड्यूटी आपकी है कि तय कौन व्यक्ति है भाई, तय किसका व्यक्ति है, किसके कहने से आप ये शब्द बोल रहे हैं। आप ये बात बिल्कुल बखूबी सर्च करके आप लोग पूछ सकते हैं कि मैंने बताया। देखिए मैंने बताया है आप लोगों को कि एक वीडियो है, वीडियो जारी हो रही है, वीडियो के अंदर कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता, मैंने ये बात कही है। वो कौन से दल का है वो वीडियो आपके पास हम भेज देंगे। आप उस वीडियो को सर्च करके कि जो व्यक्ति एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ऊंची चली गई है, उसको हमने नीचा करना है, ये एजेंडा फिट किया हुआ है। ये एजेंडा फिट करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो किसान की खुशहाली को नहीं देख सकते, जो गरीब के का मकान बनता हुआ नहीं देख सकते, जो गरीब के घर के अंदर अनाज चला जाए वो नहीं देख सकते, वो ये नहीं देख सकते कि उन्होंने गरीब व्यक्ति के घर के अंदर शौचालय बनवा दिया, वो देखना नहीं देख सकते। उनके पेट का हाजमा खराब हो गया, उनके पेट के अंदर लूज मोशन लग गए हैं, और जब लूज मोशन हो गए तो इस प्रकार की बातें करते हैं। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया सर, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं। देखिए स्वामीनाथन ने, मैं यही बात जो आपने कही है, मैं कांग्रेस के लोगों को मैंने कहा है कि श्वेत पत्र जारी करें कांग्रेस के लोग, और वो बताएं कि किसान के हित में क्या काम किया है। मैं ये बड़े डंके की चोट के ऊपर कह रहा हूं कि वो जारी करें और वो कहें, लोगों को गुमराह मत करें, किसानों को गुमराह मत करें, वो ये श्वेत पत्र जारी करें कि किस प्रकार से उनकी फसल बिकती थी, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आपने जो कहा है कि स्वामीनाथन का ट्वीट भी आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि स्वामीनाथन ने जो कहा था उसकी रिपोर्ट बनी, उसका चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार दिल्ली के अंदर थी, हरियाणा के अंदर 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही, परंतु उसके लिए काम नहीं किया। और स्वामीनाथन ने ट्वीट करके कहा, आप लोग वो देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर ये ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसान हित के अंदर मजबूत काम कर रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ये स्वामीनाथन ने कहा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसका ट्वीट आज भी इस दुनिया के अंदर है। वो दिखाना चाहिए कि उसने उस समय में क्या ट्वीट किया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रशंसा की थी, इसके बारे में कि किसानों के हित में हुड्डा साहब चेयरमैन थे, तो नरेंद्र मोदी भी उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो भी सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी नरेंद्र मोदी जी ने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम गुजरात के किसान के लिए किया है,
आप गुजरात का चक्कर लगा करके आइए, उस किसान की आय जो बड़ी है और किसान के लिए जो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसके कारण से उनकी पैदावार ज़्यादा हुई है। आप जाकर के तो देखिए गुजरात के उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो देश को तो दिखाइए। ये दिखाने का काम तो आपका है, आप लोग दिखाएंगे और जब देखेंगे तो देश को भी पता लगेगा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में क्या काम किया था और वो काम यहाँ भी करना चाहते थे। मैंने कहा है कि कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द हो रहा है, कांग्रेस का पेट खराब हो गया है और खराब हो गया है तो वो नहीं चाहते कि वो किसान का काम हो और किसान मजबूती से आगे बढ़े। मेरा सवाल ये है कि एक किसान बॉर्डर से उस पार खड़ा है, इस पार भी खड़ा है और पूरा प्रदेश किसान नहीं खड़ा, एक मिनट, किसान नहीं खड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं देखिए, कौन है सर वो लोग? किसान है तो कौन है वो लोग? मैं देखिए ये सर्च करने का आपका विषय है और मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार रही थी और अब आम आदमी की 2.5 सालों से आम आदमी की सरकार है। दोनों की दो सरकारें भ्रष्टाचार के अंदर एक से बढ़ करके एक है और वो भी श्वेत पत्र जारी करें, आम आदमी की सरकार भी श्वेत पत्र जारी करे और वो देश के किसानों को बताए कि हमने 2.5 वर्षों के अंदर किसान के हित में ये काम किया है, वो जारी करे, बताए हमें। किसानों को गुमराह मत करें। सर्च कर लेंगे। पिछले 11 दिन से इंटरनेट बंद है सर, इंटरनेट चलवा सर इंटरनेट बंद है, अर्धसैनिक बल आपके हैं, पुलिस आपकी है, फिर आपको भय किस बात का? देखिए इंटरनेट बंद नहीं है, इंटरनेट बंद नहीं है, ये आपके ध्यान में भी है। आप जागरूक पत्रकार हैं, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपका मीडिया सेंटर है उस मीडिया सेंटर के अंदर नेट अब भी चल रहा है। आप जाकर के देखिए उस मीडिया सेंटर के अंदर अब भी चल रहा है। अध्यक्ष जी राशन नहीं मिल रहा, आयुष्मान में इलाज नहीं हो रहा और किसका नहीं हो रहा बताइए, एक भी लेके आइए, एक लेके आइए। नहीं आ रहा सर, वोट भी नहीं आ रहा। देखिए अध्यक्ष जी करना चाहूंगा, अपील ये करना चाहूंगा, देखिए आंदोलन से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। सभी जो हमारे आंदोलनरत लोग हैं उन सबको एक अपील करना चाहेंगे कि ये समस्या का समाधान बैठ कर के बातचीत से निकलता है और जिसके अंदर हमारे लगातार केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण भी लगातार वार्ताएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का ही रास्ता होता है, बातचीत से समाधान होता है, क्योंकि रास्ता जाम करना या आंदोलन करना इससे आम पब्लिक को दिक्कतें खड़ी होती हैं, पब्लिक परेशान होती है, पब्लिक को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें ना हों, पब्लिक के समस्याओं को भी ध्यान में रखें और उसको रखते हुए हमने बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। परंतु इस प्रकार के जो आंदोलन है या सड़क को जाम करना है वो कहीं उचित नहीं है। मेरी अपील है कि बातचीत से ही समाधान निकालें।